कोटा में बिजली जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता था। इसलिए जब राहुल के कमरे में टिमटिमाती रोशनी एकदम से चली गई तो उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। वह अपने घिसे हुए नोटबुक में एक और अभ्यास प्रश्न को रटने में जुटा हुआ था। कमरे की रोशनी उसके फोन की मंद चमक से ही चल रही थी। लेकिन इसके बाद जो सन्नाटा आया वो बिल्कुल अलग था। एक घना, अस्वाभाविक सन्नाटा जो पूरी इमारत पर छा गया, मानो हवा खुद ही रुक सी गई हो। फिर एक अजीब सी खरोंच शुरू हुई, जैसे कोई चीज पंजे से पतली सी दीवार खुरच रहा हो। राहुल ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, शायद ये बिल्लियों की कोई शरारत है, ऐसा उसने सोचा। लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। अब वो एक उन्मत्त खुरचने जैसी लगने लगी और उसके साथ ही घबराई हुई फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। ये फुसफुसाहट किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी, बल्कि किसी अज्ञात भयावह चीज की। राहुल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस दीवार के पास गया जहां से आवाज आ रही थी। अरे वहां रुक जाओ, उसने अंधेरे में चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, एकदम घुटने वाला सन्नाटा जो उसके कानों में गूंजने लगा। कुछ पल ऐसे ही बीते, फिर एक फुसफुसाहट, हल्की सी लेकिन बिल्कुल साफ, ठीक उसके कान के पास सुनाई दी। वो किसी अजीब भाषा में कुछ कह रही थी, एक ऐसी भाषा जिसे राहुल समझ नहीं सका। लेकिन उस फुसफुसाहट में एक ऐसा कर्कशपन था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। घबराहट की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लड़खड़ाते हुए वो पीछे हटा। उसका फोन जोर से गिरा और स्क्रीन टूट गई। अंधेरे से दीवार के दूसरी तरफ से एक लाल बिंदु वापस उस पर टिमटिमाया, एक भयानक आंख जो एक अस्वाभाविक भूख से चमक रही थी। ये देख राहुल की चीख हलक में ही अटक गई। फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई, इस बार और भी करीब से, दीवार के ठीक पीछे से आ रही थी। राहुल में एक ऐसा खौफ भर गया जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसे एक दिल दहला देने वाली निश्चितता के साथ पता चल गया कि जो कुछ भी दूसरी तरफ फंसा हुआ था वो मदद के लिए फुसफुसा रहा नहीं था, वो किसी भयानक मकसद से रिहाई पाने के लिए फुसफुसा रहा था। अगली सुबह बिजली वापस आ गई। कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल गई। रात की दहशत कम हुई, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। दीवार पर एक काला दाग बना हुआ था, उस भयावह एहसास की याद दिलाता हुआ जो अभी भी दीवार के उस पार छिपी थी, अगले बिजली कटने का, अगले बेखबर छात्र का इंतजार कर रही थी। राहुल जानता था कि उसे जल्द ही इस कमरे से, शायद इस शहर से भी दूर निकल जाना चाहिए। यहाँ रहना अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं था।